नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका संस्कृत विद अवनिका में। और आज का हमारा टॉपिक है शब्द परिचय लिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब कि नॉन लिविंग। और आई नो दैट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो सबको पता ही होगा। So in Sanskrit, nouns are divided into 3 genders: pulling, striling, or napunsakling. Let us familiarize ourselves with some of these nouns. तो पुल्लिंग मतलब कि मेल, ठीक है। तो बालकाह बॉय। तो इसमें ये होता है कि जैसे जो मेल होते हैं ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लास्ट में विसर्ग लग जाता है, ठीक है। ये जो 2 डॉट्स होते हैं ना, ये विसर्ग होते हैं, ठीक है। और जो स्त्रीलिंग होता है यानी कि फीमेल, उसमें लास्ट में आ लग जाता है। ये इसकी मेन कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। ये एक मेन बेस होता है जिससे हम कभी कभार कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो वैसे ही ये है कि बालकः है तो वो बॉय हो गया, गजः एलिफेंट हाथी, सिंह लायन, वानरः मंकी, वृद्धः ओल्ड मैन, अश्वः हॉर्स, मयूरः पीकॉक, छात्रः मेल स्टूडेंट, नृपः किंग, अध्यापकः मेल टीचर। मतलब अध्यापकः एक टीचर है, पर क्योंकि कह है, ठीक है, लास्ट में विसर्ग आ रहा है, इसलिए हम उसे लिखे स्पेसिफाई करने के लिए हम लिख देते हैं मेल टीचर। वैसे ही स्त्रीलिंग है मतलब कि फीमेल, तो अगर लास्ट में आ जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे बालिका है तो वो गर्ल हो गई, मक्षिका है तो वो फ्लाई हो गया, माला है तो वो गार्लैंड हो गई, पेटिका बॉक्स, छात्रा फीमेल स्टूडेंट, अध्यापिका फीमेल टीचर, पिपलिका एंड घटी वॉच, जननी मदर, लेखनी पेन, ठीक है। अगर हम नपुंसक लिंग की बात करें, मतलब कि नॉन लिविंग की, तो इसकी कैटेगराइजेशन में लास्ट में क्या है, म हलंत के साथ आ जाता है, ठीक है। जैसे फलम फ्रूट, नेत्रम आई, व्यंजनम फैन, विमानम एरोप्लेन, जलम वाटर, उद्यानम गार्डन, पर्णम लीफ, गृहम हाउस, पुष्पम फ्लावर, पुस्तकम बुक, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो डिफिकल्ट है वो मैं मार्क कर देती हूँ, क्योंकि बाकी जो वर्ड्स है वो तो हिंदी से डिराइव हुए है ना, वो तो हिंदी जैसे वर्ड्स हैं, तो मोस्टली बच्चों को आते होते हैं कि बालक का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें जो लर्न करनी है, जो इसमें असली के संस्कृत वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे गजह, वैसे तो हिंदी में एक जो एलिफेंट है, हाथी का पर्यायवाची गज होता है, पर जिनको नहीं पता, संस्कृत में उसे गजह ही लिखते हैं, ठीक है। सिंह लायन सबको पता होता है, वानर मंकी होता है, वृद्ध ओल्ड मैन, अश्व अश्व कर लो, अश्व हॉर्स, ठीक है। अब मयूर पीकॉक, ये भी कर लो, छात्र मेल स्टूडेंट, नृपः ये भी कर लो, किंग, नृपः किंग, ये सारे डिफिकल्ट वाले मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अध्यापक मेल टीचर, ओके। अब जैसे स्त्रीलिंग है, बालिका, मक्षिका, ये कर लो, मक्षिका दैट इज फ्लाई, माला, गार्लैंड, पेटिका, जैसे बोलते हैं ना, ये पेटी आई है, ये फलों की पेटी है, तो पेटी मतलब बॉक्स, पर हम अगर अभी मार्क कर देती हूँ मैं पेटिका। छात्रा फीमेल स्टूडेंट, अध्यापिका फीमेल टीचर, पिपलिका ये भी कर लो, एंड घटी वॉच, ठीक है, जैसे घड़ी होती है वैसे घटी है, वॉच है, ओके। जननी मदर, लेखनी लेखनी मतलब पेन, ओके। एंड नपुंसक लिंग की अगर हम बात करें तो फल फलम, ठीक है, ऐसे हिंदी में हम फल बोल देते हैं, नेत्रम नेत्र बोल देते हैं, व्यंजनम व्यंजनम कर लो, व्यंजनम कर लो, ठीक है, व्यंजनम कर लो, ये फैन होता है।
विमानम एरोप्लेन, जलम वाटर, उद्यानम गार्डन, पर्णम ये भी हो जाएगा, एंड गृहम हाउस, पुष्पम फ्लावर एंड पुस्तकम बुक। एज सिंपल एज दैट। ये दो तीन वर्ड्स कर लो, जैसे पुल्लिंग में थे गजः, अश्वः, मयूरः, नृपः। स्त्रीलिंग में है मक्षिका, पेटिका, पिपलिका, घटी, लेखनी। और नपुंसक लिंग में रिलेटेड है आपके व्यंजनम और पर्णम। ठीक है, तो आज हम एक प्रश्न कर लेते हैं, आज जो हमने किया है उससे रिलेटेड है ये सब। अधोलिखित शब्दान लिंग अनुसारम पृथक कुरु। मतलब कि हमें ये जो वर्ड गिवन है इनको इधर अरेंज करना है कि वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कौन क्या है। ठीक है, अब जैसे पुस्तकम है ये इधर आ जाएगा, काकह है ये इधर आ जाएगा, लता स्त्रीलिंग में आ जाएगी, शुकह पुल्लिंग में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इधर विसर्ग आता है तो इधर आ जाएगा, महिला इधर आ जाएगी और पात्रम इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके सारे के सारे सही थे तो डू कमेंट। एंड अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एक वचनम करेंगे। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, कमेंट एंड subscribe to my channel. For now, thank you.